सो हेलो हाय ऑल, वेलकम अगेन, गुड इवनिंग। तो बेसिकली जो आज की वीडियो होने वाली है कि फोर सीसी के हिडन ट्रूथ के बारे में। डेट मीन्स कि क्या होता है फोर सीसी, क्या होता है वन प्लस थ्री सीसी, क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरी है करना, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर करते हैं तो क्या अपने पैसे से करने होंगे। तो ये सब के बारे में मैं आपको आज नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आज आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो चलिए मैं चलता अपने स्लाइड पे ताकि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ इसके रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो, ठीक है, तो ये रही मेरी स्लाइड, ठीक है। तो बात करते हैं वन प्लस थ्री सी सी या फोर सी सी के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, ठीक है, बस बिजनेस ही करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वन प्लस थ्री सी सी या कहो या फिर फोर सी सी कहो, ये आपको तभी करनी होती है जब आपको अपनी नेटवर्क से पैसे चाहिए होते हैं। नेटवर्क से पैसे चाहिए मतलब कि सपोज ये पर्सन आप देख रहे हो, ठीक है, इसको मान लो आप एस मान लो, शुभम मान लो, चाहे सोहेल मान लो, चाहे साहिल मान लो, ठीक है, मान लो ये साहिल है। साहिल है, वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ओके। उसने तीन लोगों को अपने बिजनेस में एंटर करवाया एज ए बिजनेस पार्टनर। फिर उस तीन लोगों ने भी अपना अपना बिजनेस पार्टनर को एंटर करवाया। अब अगर इस साहिल को एकदम नीचे के डाउनलाइन से, अगर जो उसके बिजनेस पार्टनर के जो बिजनेस पार्टनर है उसके जो डाउनलाइन है, अगर उनसे इसको प्रॉफिट चाहिए या इनकम चाहिए, तो उस कंडीशन में साहिल को जो है वन प्लस थ्री सी करना होगा। सेम यहाँ पे भी वही है, अगर उसको इस डाउनलाइन से ही पैसा चाहिए तो उसे भी वन प्लस थ्री सी सी या फोर सी सी का बिजनेस करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको नेटवर्क से पैसा चाहिए तो फोर सी सी करो, वन प्लस थ्री सी सी करो। अगर आप नहीं करते हो तो आपके इस नेटवर्क से पैसे नहीं आने वाले, आपके जो पैसे आएंगे आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स, जिन्होंने आपने जिसको कराया है उनसे आपको पैसे आएंगे। ये है वन प्लस थ्री सी सी के बारे में। अब सपोज बात आता है कि वन प्लस थ्री सी करना कैसे होता है। वन प्लस थ्री सी का रूल है कि ये जो वन सी सी है आपको जो है अपनी आईडी से, आपकी आईडी का यूज करके जो है आपको प्रोडक्ट को बाई करना है या करवाना है, उसको रिटेल करना है या फिर करवाना है, ठीक है। मान लो आपने सामान खरीदा और इसे रिटेल कर दिया, या फिर किसी और ने आपकी आईडी का यूज़ किया, आपके आईडी से सामान खरीद लिया। तो ऐसा करते ही वन सीसी का मतलब कि वन सीसी का जो आईडी से आपको वन सीसी का प्रोडक्ट ने खरीद लिया। तो ऐसा करते ही जो है आपका वन सीसी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो थ्री सीसी है, आप जो इस डाउनलाइन से कोई भी जो है उनसे करवा सकते हो, ठीक है। थ्री सीसी सपोज आपने इतनी बस ज्वाइनिंग कराई है, एक ने वन सीसी किया, एक ने वन सीसी किया, एक ने वन सीसी किया, तभी आपकी थ्री सीसी हो गई। सपोज एक ने वन सीसी किया, एक ने टू सीसी किया, तब भी आपकी थ्री सीसी कंप्लीट हो जाएगी। बट कंडीशन ये कि वन सीसी का जो है क्या है कि प्रोडक्ट जो है आपकी आईडी से यूज होना चाहिए, यानी कि बाय होने चाहिए, चाहे खरीदे हो आप, चाहे कोई और खरीद ले, चाहे आप रिटर्न कर लो। तो इस तरह से आपको वन प्लस थ्री सीसी करनी ही करनी है। वन सीसी जो है आपकी आईडी पे होगी, और थ्री सीसी आप किसी से भी करवा लो, किसी भी नोवस कस्टमर से किसी को नोवस बनाओ, उसे वन सीसी कराओ, फिर टू सीसी कराओ, या वन सीसी वन सीसी वन सीसी कराओ, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी वन प्लस थ्री सीसी हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाओगे वन प्लस थ्री सीसी या फिर फोर सीसी से। तो इस तरह से आप वन प्लस थ्री सीसी कर सकते हो। अब बात आती है कि वन प्लस थ्री सीसी से पैसे कब आएंगे कब नहीं आएंगे। सपोज आप एस लेवल पे हो, इतने लोगों को आपने ज्वाइन कराया, एक ने क्या बोलते हैं कि एक ने वन सीसी की, टू सीसी की, और एक ने फिर फाइव की बिलिंग की है, नॉर्मल कस्टमर है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है आपको इससे पैसे आएंगे। जनवरी मंथ में अगर आपने एज ए एस लेवल पे इतने लोगों को ज्वाइन करवाया, किसी ने फाइव की बिलिंग की, एक ने ए वन सीसी बिलिंग की, एक ने टू सीसी बिलिंग की, एक ने टू सीसी बिलिंग की, चार लोगों ने अलग अलग तरह से किया, तो आपको इस चारों से ही डायरेक्ट इनकम आएगा, आपको जो कमीशन है वो आएगा, ठीक है। अगर जनवरी में आप करते हो तो इनसे डायरेक्ट आएगा। बट सपोज
ये 2cc जिस पर्सन ने की है, थर्ड पर्सन ने, उसने भी दो लोग को ज्वाइन करवाया, ठीक है। अब उस दो लोग ने भी दूसरी दूसरी कर लिया, उस दो लोगों ने दूसरी किया। जनवरी मंथ में जब आपका फरवरी में पैसा आएगा, तो जनवरी मंथ में जो लोगों ने किया है, ये 2cc से आपको जो है पैसे जो है नहीं आएंगे। ये 2cc से पैसे आपको नहीं आएंगे, नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जनवरी मंथ में अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो भी करवा रहे हो, आपको इनकम आएगी। बट आप अगर 1+3 से करते हो, तो आपकी ज्वाइनिंग से जो ज्वाइनिंग हो रहे हैं, जो डाउनलाइन क्रिएट हो रही है, उस डाउनलाइन से अगर आपको पैसा चाहिए तो 1+3 से एक्टिव करो आप। अगर आप 1+3 से नहीं करते हो, तो ये दोनों डाउनलाइन से आपको पैसे नहीं आने वाले। बट आपकी डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग हो रही है, ये चार लोग जो हुए हैं, उससे आपको पैसे आएंगे ही आएंगे। 1+3 का यही रूल है कि नेटवर्क से पैसे गिनना। 1+3 आप एक्टिव रहोगे तो आपको नेटवर्क से पैसे आएंगे। 1+3 एक्टिव नहीं रहोगे तो नेटवर्क से पैसे नहीं आएंगे। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, सपोज आप सुपरवाइजर हो, सिस्टम मैनेजर हो, मैनेजर हो, ये तीनों ही लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे हो, आपको अगर किसी भी नेटवर्क से पैसा चाहिए, डाउनलाइन के डाउनलाइन से अगर पैसा चाहिए, तो आपको 1+3 करना ही होंगे। ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं है, न मैनेजर के लिए नहीं है। ये सबके लिए है, सभी के लिए ये रूल फॉलो होता है। और जैसे सुपरवाइजर रहोगे आप, आपने चार लोग को ज्वाइन करवाया, आपको इनसे पैसे आ रहे हैं। बट इस चार लोग के नीचे किसी को कोई भी ज्वाइन करता है, अगर आपको उससे पैसा चाहिए, तो आपको 1+3 एक्टिव रहना होगा, चाहे आप सुपरवाइजर पे रहो, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर पे रहो, चाहे आप मैनेजर लेवल पे रहो। तो ये तीनों के लिए फॉलो होता है। अब बात आती है कि सपोज आप किसी मंथ लेवल अचीव कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है। आप सुपरवाइजर बनने वाले हो, तो अगर आपको लेवल अचीव करना है, तो उस कंडीशन में भी आपका 1+3 होना ही चाहिए। सपोज आप सुपरवाइजर का लिए आपने जो है 10cc एक्टिव कर लिया, बट आपने 1+3 नहीं की, तो आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे। सिर्फ कंडीशन असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर भी है। सुपरवाइजर आप असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हो, मान लीजिए आप असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले, मान लो कि मैनेजर बनने वाले हो, मैनेजर बनने के लिए 120cc चाहिए, ठीक है। आपने 120cc कर ली अपनी टीम की हेल्प से, बट आपने खुद जो है 1+3 एक्टिव नहीं किया। आपने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करवाई अपने एंड से, आपने खुद के 1cc का कुछ नहीं किया, ना प्रोडक्ट रियल किया, ना बाय किया, तो आप मैनेजर नहीं बनोगे, चाहे भले ही आपने 120cc अपने टीम की हेल्प से कर ली हो। यानी आपको अगर लेवल अप भी करना है, तो भी आपको 1+3 cc या 4cc का बिजनेस अपने सामने से डायरेक्ट में करना ही होगा। यही है 1+3 cc और या कहो 4cc। तो बेसिकली कुछ नहीं है, 1+3 अगर आप करते हो तो आपको फायदा है, नहीं करोगे तो आप बच्चों, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाओगे, उनसे प्रॉफिट आती रहेगी, उनके नेटवर्क पैसे आपको नहीं आएंगे। तो सबसे बढ़िया तो एग्जाम अच्छा बात यही है कि 1+3 अगर आप करते हो तो फायदा ही है। नहीं करने में नुकसान है कि आपको नेटवर्क पैसे नहीं आएंगे, बट अगर नेटवर्क पैसे चाहिए आपको, कोई चीज़ आपने किया, तो आपको नेटवर्क पैसे आएंगे, तो अच्छी बात है ना। तो टारगेट लेके चलना ही बेटर है कि अगर आप हर महीने टारगेट लेके चलो, तो कम से कम आपको 1+3 करना ही करना है किसी भी तरह से। क्योंकि आप करते हो तो आपका बिजनेस एक्टिव है, आप भी एक्टिव हो, तो आपको नेटवर्क पैसे आएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे तो आना ही है। 1+3 से करो तो पैसे आएंगे। और असल बात तो यही है कि रियलिटी यही है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो पूरा मेन जो बेस है, वो इस 4cc पे ही है। आप खुद से 1+3 करो, 4cc करो, आप जिसको भी ज्वाइन करवा रहे हो उसको भी 4cc करना सिखा दो। बस यही करते रहे अगर आप, तब भी आप आराम से कोई भी लेवल अचीव कर सकते हो। 4cc आप करते रहो, लेवल अचीव होते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही था 4cc या 1+3 के बारे में, या कह सकते हैं हिडन ट्रूथ। बहुत से लोग बताते नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान सबको शेयर करते हैं, बट ये 4cc का कॉन्सेप्ट जल्दी को बताता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मेरे एंड से जो मैंने आपको समझाया पूरा क्लैरिटी होगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको कमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर दे सकूँ। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि जो लोग को 4cc के बारे में नहीं पता है, फॉरवर्ड ज्वाइन कर लिए है बट 4cc से अनजान है, नहीं पता उसके बारे में, तो उनको भी पता चल जाएगा कि जल्दी इसको बताता नहीं है, मैक्सिमम जो टाइम पे छोड़ देते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।